गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ प्रियांशी जैन। आज हमारा टॉपिक है LFT मतलब लिवर फंक्शन टेस्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाई टू डू LFT, कि हमें LFT क्यों करना चाहिए। उसका आंसर है लिवर फंक्शन टेस्ट इज़ परफॉर्म टू चेक द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ लिवर। लिवर फंक्शन टेस्ट जो होता है वो परफॉर्म इसलिए किया जाता है जिससे हम हमारे लिवर के प्रॉपर फंक्शन को चेक कर पाएँ कि हमारा जो लिवर है वो प्रॉपरली फंक्शन कर रहा है या नहीं कर रहा है। नेक्स्ट है द मेन फंक्शन ऑफ लिवर इज़ मेटाबॉलिज्म। जो लिवर का मेन फंक्शन होता है वो होता है मेटाबॉलिज्म करना। मेटाबॉलिज्म मतलब क्या होता है, जब भी हम किसी फूड को इंटेक करते हैं तो फूड का सबसे पहले क्या होता है, डाइजेशन होता है, उसके बाद उसका एब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्प्शन के बाद उसका मेटाबॉलिज्म होता है। मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, जो हमने जैसे हमने कोई कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स या जो प्रोटीन्स हमने डाइट में लिए हैं उनका ब्रेकडाउन होता है और लास्ट में वो हमें ATP देते हैं। ये जो सारी चीज़ें होती हैं वो किसी साइकिल्स के थ्रू होती हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट में हमने TCA साइकिल, ग्लाइकोलाइसिस पढ़ी थी, प्रोटीन में हम यूरिया साइकिल पढ़ेंगे, लिपिड्स के अंदर हम उसकी साइकिल्स पढ़ेंगे। तो ये सारी जो साइकिल्स होती हैं वो मेटाबॉलिज्म के अंदर आती हैं। और जो ये सारी साइकिल्स होती हैं, जो सारा मेटाबॉलिज्म होता है वो कहाँ होता है, लिवर के अंदर होता है। तो लिवर का जो मेन फंक्शन है वो है मेटाबॉलिज्म करना। सो इफ़ लिवर इज़ डैमेज और लिवर डिसऑर्डर देन द मेटाबॉलिज्म विल बी इम्प्रॉपर। इसका मतलब अगर लिवर डैमेज हो जाएगा या लिवर के अंदर कोई डिसऑर्डर होगा, उसका रिजल्ट क्या होगा, जो ये मेटाबॉलिज्म हो रहा है वो क्या हो जाएगा, इम्प्रॉपर हो जाएगा। तो हमें फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि हमें LFT क्यों करना है। LFT हमें इसलिए करना है जिससे हम लिवर के प्रॉपर फंक्शन को देख सकें। लिवर का जो मेन फंक्शन होता है वो होता है मेटाबॉलिज्म, और अगर लिवर के अंदर कोई दिक्कत आ रही है तो इसका मतलब उस पेशेंट के मेटाबॉलिज्म में कोई दिक्कत आएगी। नेक्स्ट है व्हेन टू डू LFT। इसका मतलब ये है कि हमारे पास तो पेशेंट आता है, तो पेशेंट हमें कुछ सिम्टम्स शो करेगा। तो वो सिम्टम्स क्या होंगे जब हम उसको ये बताएं कि अब आपको LFT कराना चाहिए। इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि हम उसको कब सजेस्ट करें कि आपको अब LFT कराना चाहिए। सो इफ़ पर्सन शो सिम्टम्स सच एज, अगर कोई पर्सन फॉलोइंग सिम्टम्स को शो करता है तो हम उसको सजेस्ट करेंगे कि आपको LFT कराना चाहिए। सिम्टम्स सच एज वॉमिटिंग, नोजिया, फैटिग, वीकनेस और लॉस ऑफ एनर्जी, येलोनेस ऑफ बॉडी एंड यूरिन, वेट लॉस एक्सेट्रा। मतलब अगर पेशेंट को वॉमिटिंग, उल्टियाँ हो रही हैं तब, नोजिया मतलब अगर वो उनको घबराहट फील हो रही है तब, फैटिक मतलब अगर उनको बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम वो टायर्ड फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा थका हुआ फील कर रहे हैं। ये जो टायर्डनेस है वो मेंटली भी हो सकती है और फिजिकली भी हो सकती है। नेक्स्ट वीकनेस और लॉस ऑफ एनर्जी, या फिर बहुत ज़्यादा कमज़ोर फील कर रहे हैं, उनके अंदर एनर्जी की बहुत ज़्यादा कमी हो रही है। नेक्स्ट है येलोनेस ऑफ बॉडी एंड यूरिन, या फिर उनकी बॉडी में पीलापन आ रहा है, यूरिन और भी ज़्यादा डार्क येलो कलर का एक्सक्रीट हो रहा है। नेक्स्ट वेट लॉस एक्सेट्रा। वेट लॉस मतलब कमजोरी, मतलब वजन गिरना, ठीक है। तो अगर ये सारे सिम्टम्स किसी पेशेंट के अंदर शो हो रहे हैं तो हम उनको ये सजेस्ट कर सकते हैं कि अब आपको LFT कराना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वी डिटेक्ट इन LFT, कि हमने ये देख लिया कि हमें क्यों कराना है LFT, हमने ये देख लिया कब कराना है LFT। अब क्वेश्चन ये है कि LFT के अंदर हम क्या चीज़ डिटेक्ट करेंगे, राइट। तो इसका आंसर है कि LFT जो होते हैं वो 3 ग्रुप्स के अंदर डिवाइडेड होते हैं, ग्रुप फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ग्रुप फर्स्ट में हम कराते हैं टेस्ट फॉर बिलिरुबिन, ग्रुप सेकंड में हम कराते हैं टेस्ट फॉर लिवर एंजाइम्स, और ग्रुप थर्ड में हम कराते हैं टेस्ट फॉर बायोसिंथेटिक फंक्शंस। जो टेस्ट ऑफ बिलिरुबिन है उसके अंदर हम चेक करते हैं चेक लेवल्स ऑफ अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। बिलिरुबिन जो 2 टाइप्स के होते हैं उनके लेवल्स को हम चेक करते हैं। ये वाला पार्ट जो है हमने जॉइंटिस के पार्ट 4 में अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया था वैंडरबर्ग रिएक्शन की हेल्प से। नेक्स्ट है हमारा टेस्ट फॉर लिवर एंजाइम्स। इसके अंदर हम चेक करते हैं लेवल्स ऑफ AST SGOT, ALT SGPT, AST ALT रेशियो को, ALKP एंजाइम को, GGT एंजाइम को और 5 न्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम को। ये सारे ही जो एंजाइम्स होते हैं वो लिवर से रिलीज होते हैं, इसलिए हम इसके अंदर लिवर इन सारे एंजाइम्स का लेवल चेक करते हैं। नेक्स्ट है टेस्ट फॉर बायोसिंथेटिक फंक्शंस। देखिए लिवर का एक और फंक्शन होता है कि वो बायोसिंथेसिस करता है, मतलब वो कुछ चीज़ों को बनाता भी है। जैसे हमारे ब्लड के अंदर जो प्रोटीन्स होते हैं जैसे एल्बुमिन और ग्लोबुलिन है, वो सारे कहाँ बनते हैं, लिवर के अंदर बनते हैं। जो हमारे ब्लड के अंदर क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं वो भी कहाँ बनते हैं, लिवर के अंदर बनते हैं, राइट। तो इन सब के लेवल को भी हम चेक करते हैं किसके अंदर, टेस्ट फॉर बायोसिंथेटिक फंक्शंस के अंदर। अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा टॉपिक टेस्ट फॉर लिवर एंजाइम से। जो फर्स्ट था हमारा टेस्ट फॉर बिलिरुबिन, वो हम वैंडरबर्ग रिएक्शन के अंदर अंडरस्टैंड कर चुके हैं। अब सेकंड है हमारा टेस्ट फॉर सीरम एंजाइम्स या फिर लिवर एंजाइम्स। इसमें फर्स्ट एंजाइम आता है AST और SGOT, राइट। AST की फुल फॉर्म होती है एस्पार्टेट ट्रांसअमीनेज, SGOT की फुल फॉर्म होती है सीरम ग्लूटामीन ऑक्सैलोएसिलेट ट्रांसफरेज। AST को हम SGOT भी बोलते हैं। देखिए अगर आपको किसी के लेवल को ये बताना है कि उसका लेवल इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है, तो उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि उस एंजाइम की नॉर्मल रेंज क्या है। तो ASD SGOT की जो नॉर्मल रेंज होती है वो होती है 15 से 46 यूनिट्स पर लीटर।
नेक्स्ट इज दिस एंजाइम सिंथेसिस इन हेपेटोसाइट। इसका मतलब है कि ये जो एंजाइम है वो हेपेटोसाइट्स के अंदर बनता है, सिंथेसाइज होता है। हेपेटोसाइट्स का मतलब क्या होता है, जो लिवर के सेल्स होते हैं, या हेपेटो का मतलब होता है लिवर, साइट्स का मतलब होता है सेल्स। सो जो लिवर के सेल्स होते हैं उन्हें हम हेपेटोसाइट्स बोलते हैं। तो जो ये एंजाइम है वो हमारे लिवर के सेल्स के अंदर बनता है। नेक्स्ट, व्हेन हेपेटोसाइट गेट डैमेज देन दीज एंजाइम्स रिमेन्स इंक्रीज इन द सीरम। इसका मतलब ये है कि अगर जो लिवर का सेल है वो डैमेज हो गया तो उससे क्या होगा, जो उसके अंदर एंजाइम बना है उसका लेवल सीरम के अंदर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा लिवर सेल है, इस लिवर सेल के अंदर क्या हो रहा है, ये एंजाइम बन रहा है AST, राइट। अगर ये लिवर का सेल यहाँ से डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगा तो उससे क्या होगा, ये जो एंजाइम इसके अंदर बना है वो बाहर निकलने को लगेगा। और बाहर हमारा क्या है, ब्लड है, ब्लड के अंदर क्या है, सीरम है। तो क्या होगा, जैसे जैसे डैमेज होगा ये एंजाइम बाहर आने लगेगा और इसका जो लेवल है वो हमारे ब्लड के अंदर या सीरम के अंदर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट है, the value of these enzymes in the serum is detected to find the extent of damage to hepatocytes। इसका मतलब क्या है, देखिए ये हमारा हेपेटोसाइट है, ये हमारा लिवर सेल है, इसके अंदर ये एंजाइम बन रहा है। अगर ये लिवर सेल सिर्फ यहाँ तक डैमेज हुआ, इसका मतलब सिर्फ यहीं से क्या होगा, एंजाइम बाहर निकलेगा। लेकिन अगर मैं ये बोलूँ कि पूरा लिवर सेल यहाँ से भी डैमेज हो रहा है, इसका मतलब ये जो एंजाइम है वो यहाँ से भी बाहर निकलेगा, यहाँ से भी बाहर निकलेगा, राइट। तो अगर ये ज़्यादा डैमेज होगा इसका रिजल्ट क्या होगा कि जो एंजाइम्स हैं वो बाहर ज़्यादा निकलेंगे, इसका लेवल और भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। तो इस लाइन का मतलब ये है कि जो लेवल होता है एंजाइम्स का वो हमें ये बताता है कि लिवर का जो सेल है वो किस हद तक डैमेज है। अगर लेवल कम होगा, AST SGOT का लेवल इंक्रीज़ तो हो रहा है लेकिन इतना इंक्रीज़ नहीं हो रहा है, तो ये बताएगा कि जो लिवर सेल है वो कम डैमेज है। अगर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा, इससे हमें ये पता लग जाएगा जो लिवर का सेल है वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका है, राइट। अब नेक्स्ट है, इफ़ इट्स वैल्यू गोज अप टू 300-400 यूनिट्स पर लीटर दैन द पेशेंट में बी सफ़र फ्रॉम हेपेटिक जॉन्डिस। इस लाइन का मतलब ये है कि अगर इसका लेवल 300 से 400 से भी ज़्यादा चला जाता है, इसका मतलब पेशेंट को हेपेटिक जॉन्डिस हो सकता है। हेपेटिक जॉन्डिस का मतलब क्या होता है, ये चीज़ भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो आप उस वीडियो को एक बार वापस देख लीजिएगा, आपको हेपेटिक जॉन्डिस याद नहीं है तो। वैसे इसका मतलब ये होता है कि अगर पेशेंट के अंदर जॉइंटिस हो गया है और किसके अंदर हुआ है, हेपेटिक मतलब लिवर सेल्स के अंदर जॉइंटिस हुआ है, तो ऐसी कंडीशन को हम बोलेंगे हेपेटिक जॉइंटिस। और इस कंडीशन के अंदर जो लेवल है AST का वो पहुंच जाएगा 300 से 400 यूनिट्स पर लीटर। नेक्स्ट है, इफ़ इट्स वैल्यू गोज अप टू more than 1000 units per liter then the patient may be suffer from viral hepatitis या liver disease due to drugs। इसका मतलब ये है कि अगर इसका लेवल 1000 यूनिट्स पर लीटर से भी ज़्यादा चला जाता है तो उस पेशेंट को वायरल हेपेटाइटिस हो सकता है। वायरल हेपेटाइटिस मतलब जैसे हमने सुना है हेपेटाइटिस B किसी को हो जाता है, किसी को हेपेटाइटिस C हो जाता है। ये जो डिजीज़ होती हैं वो वायरस की वजह से होती हैं। जैसे हेपेटाइटिस B अगर कोई इन्फेक्शन करेगा तो लिवर के अंदर करेगा और उस इन्फेक्शन को हम कहेंगे, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। सो वायरल हेपेटाइटिस का मतलब क्या है कि अगर मतलब लिवर सेल के अंदर कोई वायरस की वजह से डिजीज़ होती है उसको हम बोलते हैं वायरल हेपेटाइटिस, राइट। सेकंड है लिवर डिजीज़ ड्यू टू ड्रग्स। इसका मतलब ये है कि देखिए कुछ पर्सन्स क्या होते हैं, ड्रग्स लेते हैं। ड्रग्स क्या होते हैं, पहले डाइजेस्ट होते हैं, एब्जॉर्ब होते हैं, फिर हमारे लिवर के अंदर जाते हैं। ड्रग्स जो होते हैं वो काफ़ी टॉक्सिक मतलब जहरीले होते हैं हमारी बॉडी के लिए, तो वो लिवर सेल्स को क्या कर देते हैं, डैमेज कर देते हैं। और इतना डैमेज कर देते हैं कि जो AST का लेवल है वो 1000 यूनिट्स पर लीटर से भी ज़्यादा जाता है। आई होप आपको AST SGOT समझ आया होगा। नेक्स्ट है हमारा ALT एंड SGPT। ALT को हम SGPT भी बोलते हैं। ALT की फुल फॉर्म होती है एलेनिन ट्रांस अमीनेज। SGPT की फुल फॉर्म होती है सीरम ग्लूटामीन पायरुवेट ट्रांसफरेज। नेक्स्ट वही है कि इसकी जो नॉर्मल रेंज है वो क्या होगी, 13 से 69 यूनिट्स पर लीटर। दिस एंजाइम ऑल्सो सिंथेसाइज इन हेपेटोसाइट्स। जैसे AST लिवर सेल्स के अंदर बन रहा था, ये जो एंजाइम है ALT ये भी कहाँ बनता है, हेपेटोसाइट्स के अंदर ही बनता है। द लेवल ऑफ ALT SGPT इंक्रीजेज इन द सिमिलर कंडीशंस इन विच AST SGOT लिवर इंक्रीज। इसका मतलब ये है कि अगर ये एंजाइम भी हेपेटोसाइट्स में ही बन रहा है तो वो सारी चीज़ें जो लिवर के सेल्स को डैमेज करेंगी उससे क्या होगा, इसका ALT का लेवल जो होगा वो इंक्रीज़ होगा। और वो सारी कंडीशंस हमने AST में अभी पढ़ी हैं, तो इन दोनों की जो कंडीशंस होती हैं वो ऑलमोस्ट क्या होती हैं, सेम होती हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कंपैरिजन बिटवीन AST एंड ALT। हम AST और ALT को एक दूसरे से कंपेयर करके देखेंगे।
AST enzyme are not specific for determining the liver disease because it also release from ovary, cardiac muscles and skeletal muscles. इसका मतलब ये है कि जो ये AST enzyme है ये इतना स्पेसिफिक नहीं है कि ये लिवर डिजीज़ को बता सके। इसका मतलब ये है कि अगर आपके ब्लड के अंदर सिर्फ AST का लेवल इंक्रीज़ आ रहा है तो आप ये नहीं बता सकते कि उस पेशेंट को लिवर डिजीज़ है। क्यों? क्योंकि ये जो AST एंजाइम है ये हमारी ओवरी से भी रिलीज़ होता है, कार्डिक मसल से भी रिलीज़ होता है और स्केलेटल मसल से भी रिलीज़ होता है। सो अगर ओवरी में कोई डिजीज़ होगी तो भी AST का लेवल इंक्रीज़ हो सकता है, कार्डियक मसल्स में कोई डिजीज़ होगी तो भी AST का लेवल इंक्रीज़ हो सकता है, या फिर स्केलेटल मसल्स की भी कोई डिजीज़ होगी तो भी AST का लेवल इंक्रीज़ आ सकता है, राइट। तो AST लेवल इतना स्पेसिफिक नहीं है लिवर डिजीज़ बताने के लिए। नेक्स्ट है ALT एंजाइम आर मोर स्पेसिफिक फॉर डिटरमाइनिंग द लिवर डिजीज़ बिकॉज इट ओनली रिलीज फ्रॉम द लिवर। इसका मतलब ये है कि जो ALT एंजाइम होता है वो स्पेसिफिक होता है ये बताने के लिए, लिवर डिजीज़ को बताने के लिए। क्यों? क्योंकि ये ALT एंजाइम कहाँ से निकलता है? सिर्फ लिवर से निकलता है। नेक्स्ट है इंक्रीज लेवल ऑफ ओनली AST डज नॉट कन्फर्म द लिवर डिजीज़। इसका मतलब ये है कि अगर सिर्फ AST का लेवल बढ़ा हुआ आ रहा है तो हम ये कन्फर्म नहीं कर सकते कि इस पेशेंट को सिर्फ लिवर डिजीज़ है। नेक्स्ट है इंक्रीज लेवल ऑफ बोथ AST एंड ALT कैन कन्फर्म द लिवर डिजीज़। इसका मतलब कि अगर AST और ALT दोनों का लेवल इंक्रीज आ रहा है तो अब हम बता सकते हैं कि हाँ इस पेशेंट को लिवर डिजीज़ हो सकती है। नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पे मैंने एक बार रिपोर्ट लिखी है और यहाँ पे मैंने उसका डायग्नोसिस लिखा है कि रिपोर्ट के अंदर आपको ये सब चीज़ें मिलती हैं तो आप क्या डायग्नोस करोगे, क्या पेशेंट को बताओगे। अगर सिर्फ AST का लेवल इंक्रीज़ आ रहा है और ALT का लेवल नॉर्मल आ रहा है, इसका मतलब आप पेशेंट को ये बताओगे द पेशेंट मे बी सफ़र फ्रॉम ओवरी डिजीज़, कार्डियक मसल डिजीज़ या फिर स्केलेटल मसल डिजीज़। इसका मतलब ये है कि सिर्फ AST का लेवल बढ़ा हुआ आ रहा है तो पेशेंट को ओवरी डिजीज़ हो सकती है, कार्डियक मसल डिजीज़ होती है या स्केलेटल मसल डिजीज़ हो सकती है। नेक्स्ट रिपोर्ट है, अगर AST का लेवल भी इंक्रीज़ आ रहा है और ALT का लेवल भी इंक्रीज़ आ रहा है, अगर दोनों ही एंजाइम का लेवल इंक्रीज़ आ रहा है, इसका रिजल्ट क्या होगा? द पेशेंट इज सफ़र फ्रॉम लिवर डिजीज़। इसका मतलब ये है कि जो पेशेंट है वो लिवर डिजीज़ से सफ़र कर रहा है। सो आज की क्लास में हमने इतना ही अंडरस्टैंड करेंगे। अगर आपको इन टॉपिक्स में कोई डाउट है तो प्लीज़ आप उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन करो। आई विल हैप्पी टू आंसर द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे AST by ALT रेशियो से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।